हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम निपुण भारत के अंतर्गत अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी समग्र शिक्षा अभियान मध्य राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत रेडीनेस सप्ताह सेकेंड सप्ताह 2 दिवस 1 में वर्कशीट क्रमांक 8 पर हम कार्य करेंगे। यह रेडियंस सप्ताह के अंतर्गत सीखने के बिंदु आवास और उनके प्रकार। इसमें QR कोड दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए स्कैन करके QR कोड से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सीखने के बिंदु को देखेंगे जिसमें आवास और उनके प्रकार दिया गया है। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहेगी। हम देखेंगे सीखने के बिंदु आवास और उनके प्रकार। तो इसमें हम चर्चा करेंगे अभ्यास क्रमांक 1। दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर नीचे दिए प्रश्नों पर चर्चा करिए। तो हम देखेंगे इस चित्र को। यहाँ पर देखिए डॉग कुत्ता, यहाँ मकान का, यहाँ घोड़ा का, और यहाँ सब चिड़िया है, घोंसला है, मछली है, सरोवर है, यहाँ मकड़ी है, मकड़ी का जाला है, और यहाँ क्या है, भालू है, पेड़ है। अब यहाँ पर ये दिया गया है चित्र में कि चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हमने इन सबको देखा। क्या सभी जानवर एक ही तरह के घरों में रहते हैं? तो हमने देखा कि एक ही तरह के घर है इनके नहीं है, तो सबके अलग अलग घर है। जैसे कुत्ता का आप देखिए घर यहाँ है, घोड़ा का अस्तबल यहाँ, घोड़ा कहाँ बांधा जाता है, तो इस तरह से। चिड़िया के लिए घोंसला है, मछली के लिए पानी, और मकड़ी के लिए इस प्रकार के जाला टाइप का इसमें रहते हैं। भालू के लिए पेड़ है। तो इस प्रकार से सब अलग अलग स्थान पर रहते हैं, आवास पर रहते हैं। तो आवास की ज़रूरत क्यों होती है? अब रहने के लिए आवास की ज़रूरत होती है। तो आवास की ज़रूरत किस किस को होती है? तो आवास की ज़रूरत जो है सभी को, चाहे जंतु हो, जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, सभी को आवास की आवश्यकता होती है। चित्र में दिए गए जानवरों के आवासों के नाम लिखिए। अब जो आवासों के नाम है वो आपको लिखना है। तो क्या है, जैसे मकान है, घोंसला है, पेड़ है, जाला है, तालाब या नदी या सरोवर, इसको हम लिख देंगे। यहाँ घोड़ा का जो अस्तबल है, यहाँ बांधने का स्थान। तो इस तरह से हम इनका नाम लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे करो। आपको करना है अभ्यास क्रमांक 2 में दिए गए चिड़िया के घोंसले के चित्र को सूखे घास के तिनकों को चिपका करके समझाइए। अब यहाँ देखिए हमने ये सूखे घास के तिनके जो है हमने बना दिए हैं। इस तरह से आप ओरिजिनल घास के तिनके आप इसमें चिपका सकते हो और आकर्षक इसमें, और घोंसला बन जाएगा। इसके बाद लिखो। अब क्या लिखना है? अभ्यास क्रमांक 3 में घर से विद्यालय आते समय आप कई तरह के पशु पक्षियों को देखते हो, उनके आवासों के नाम पता करके लिखिए। जैसे पशु पक्षी का नाम चिड़िया, बंदर, गाय, उनके आवास का नाम घोंसला, पेड़ पौधे, गौशाला। इस तरह से हम यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 3 पर लिख देंगे। इसके बाद करो। आपको हल करना है कि अभ्यास क्रमांक 4 में दिए गए चित्रों में से जो चित्र किसी के आवास का है उसके नीचे दिए गए बॉक्स में सही का चिन्ह लगाइए। जो चित्र आवास का नहीं है उसमें क्रॉस का चिन्ह लगाइए। अब जैसे यहाँ पर अंडे के लिए घोंसला, राइट का निशान। यहाँ रहने के लिए मकान, तो ये भी राइट का निशान। और यहाँ बाग बगीचा, तो ये भी राइट का निशान। अब इसके बाद देखेंगे हम, जैसे यहाँ पर ट्रेन है तो क्रॉस का निशान लगा देंगे। यहाँ धुआं निकल रहा है ज्वालामुखी टाइप से, तो इसमें भी क्रॉस लगा देंगे। यहाँ मकान है, इसमें राइट लगा देंगे, आवास का है ये। और यहाँ क्रॉस लगा देंगे क्योंकि ये आवास नहीं है। क्या है ये? अस्पताल है, तो ये आवास नहीं है। और ये क्या है? शासकीय प्राथमिक शाला है, तो ये भी आवास नहीं, तो क्रॉस का निशान
लगा देंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर मकड़ी के लिए ये आवास नहीं है तो ये भी क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे हम सप्ताह 2 में ही दिवस 2 में की जाने वाली वर्कशीट 8 पर रेडिनेस सप्ताह सेकंड में हम देखते हैं कि सीखने के बिंदु इसमें क्या है, आवास और उनके प्रकार चर्चा करेंगे हम। आवास अभ्यास क्रमांक 1 में चित्र को ध्यान से देखकर चर्चा कीजिए। अब ध्यान से देखना हमको चित्र में। देखिए आप यहाँ पर एक व्यक्ति है जो चल रहा है, मकान है, कार है, चूहा है, यहाँ पर शेर है, चीता, चिड़िया है, ये चित्र में हमने देखा। अब इसमें हमको प्रश्न पूछा जा रहा है कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। चित्र में हमने देखा मनुष्य भी है, चीता भी है, कार है, चूहा है, मकान है, चिड़िया है, ये हमको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। चित्र में दिखाए गए घर में कौन कौन रहता है। अब चित्र में जो दिखाई गए हैं उस घर में कौन कौन रहता है, तो मनुष्य रहता है, मनुष्य रहते हैं, पशु भी उसमें रहते हैं। इनमें से आप क्या क्या प्रतिदिन देखते हैं, क्या देखते हैं? इनमें से हम सभी को प्रतिदिन देख पाते हैं। जैसे इसमें हम शेर को नहीं देख पाते, चीता को नहीं देख पाते, बाकी हम चूहा को देख ही लेते हैं, कार को देख ही लेते हैं, घर में रहती है, चिड़िया भी हमको देख ही जाती है, लेकिन शेर चीता जो है वो बहुत कम दिखाई देता है, ना के बराबर। अब इसके बाद देखेंगे हम चिड़िया के घर को क्या कहते हैं, तो चिड़िया के घर के घोंसला कहते हैं। घोंसला लिख देंगे। बाघ कहाँ रहता है, तो जंगल में रहता है। फिर चित्र में क्या कोई ऐसा जानवर है जिसे हम नहीं बुलाते पर भी वह हमारे घर आता है, तो क्या है? जैसे चूहा, इसको हम नहीं बुलाते लेकिन ये आ जाता है, चिड़िया को भी नहीं बुलाते आ जाता है। तो इस प्रकार से हम इसमें लिख देंगे। अब इसके बाद में हल करना हमको अभ्यास क्रमांक 2 में चित्र में दिए गए जानवरों को उनके घर से मिलान करिए। अब यहाँ चित्र दिया गया है और उसके जो आवास है रहने का तो उससे मिलाना। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर कुत्ता है, यहाँ घर से मिला दिए, चिड़िया उसके घोंसला से मिला दिए, मकड़ी को जाला से मिला दिए, मछली को तालाब सरोवर से मिला दिए और घोड़ा को अस्तबल से मिला दिए। इस तरह से हम मिला देंगे। अब इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 है, दिए गए चित्र में संख्या अनुसार रंग भरिए। अब यहाँ पर संख्या दी गई है कि 1 में पीला, 2 में नीला, 3 में हरा, 4 में लाल, 5 में भूरा। तो इस तरह से हमको इसमें रंग भरना है। तो यहाँ पर 1 में देखिए सूर्य में पीला भर देंगे हम, 2 में नीला भर देंगे और यहाँ पर देखिए 3 में हरा भरने के लिए निर्देश दिए गए हैं, 4 में लाल भरने के लिए, 4 जहाँ जहाँ आपको देखेंगे इसमें लाल भरना है, 2 में नीला भरना है, 1 जहाँ भी देखेंगे आपको पीला भरना है तो यहाँ आप भर देंगे। तो यह जो चित्र है सुंदर और आकर्षक दिखने लगेगा। इसके बाद बताओ अभ्यास क्रमांक 4 में अपने मनपसंद घर का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो इस तरह से हम मनपसंद घर का चित्र बना लेंगे और उसमें रंग भरेंगे तो ये बहुत सुंदर और आकर्षक दिखने लगेगा। बाजू में पेड़ पौधे और सड़क भी बना देंगे, दर्शा देंगे तो सुंदर आकृति आपकी यहाँ पर बन जाएगी। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है कि अपने घर का प्यारा सा नाम क्या है, तो सपनों का घर। घर में आपके साथ कौन कौन रहेगा उसके नाम लिखिए, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन ये रहेंगे। फिर है किसी जानवर का नाम बताइए जिसे आप अपने साथ अपने घर में रखेंगे, तो गाय है। इसके बाद रेडियंस सप्ताह सेकंड के अंतर्गत हम दिवस 3 पर जो वर्कशीट 9 पर हम कार्य करेंगे, तो जिसमें हम सीखने के बिंदु है यात्रा के साधनों को जानना। तो यात्रा हम के लिए हम कौन कौन से साधन है हमारे पास में उनको जानना, चर्चा करेंगे हम। उसमें बस है, कार है, ट्रेन है, नाव है, हवाई जहाज है, साइकिल है और ऑटो, ये यात्रा के साधन है। अब यहाँ पर देखेंगे हम दिए गए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो दिए गए चित्र में सभी हमको ट्रेन दिखाई दे रहे हैं, बस है, यहाँ पर कार है, नाव है, हवाई जहाज है, साइकिल है, ऑटो, ये हमको चित्र में दिखाई दे रहा है। क्या आपने रेलगाड़ी में यात्रा की? तो हाँ, हमने रेलगाड़ी में यात्रा की, ये रेलगाड़ी है, इसमें यात्रा हमने किया है। आपने नहीं की तो नहीं लिख देंगे। अब साइकिल से आप कहाँ गए? अब साइकिल से आप कहाँ गए? आपके मामा के घर गए
या बाजार गए हैं या स्कूल गए हैं, जो आपको जहाँ गए आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद बनाओ, क्या बनाना है इसमें, अभ्यास क्रमांक 2 में बिंदुओं को मिलाकर के बस का चित्र बनाइए एवं रंग भरिए। अब यहाँ जो बिंदु है इसको हम मिला देंगे तो एक बस का चित्र बन जाएगा और उसमें कलर कर देंगे तो बस सुंदर सी आकृति के बस यहाँ पर हमको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद देखेंगे अभ्यास क्रमांक 3, माचिस की खाली डिब्बियों से रेलगाड़ी बनाइए। तो आपको माचिस की काड़ी इकट्ठी कर लेना है और उसमें डब्बे डब्बे बना के रेलगाड़ी बना लेना। तो ये कार्य आपको विद्यालय में कर लेना है। इसके बाद देखेंगे लिखो, अभ्यास क्रमांक 4 में आपने किन किन वाहनों में यात्रा की है नाम लिखिए। तो बस, रेलगाड़ी, ऑटो, कार और साइकिल में यात्रा ने की है। अब इसके बाद अभ्यास क्रमांक 5 है, नीचे दिए गए स्थानों पर आपने किन वाहनों से यात्रा की लिखिए। जैसे बाजार गए तो साइकिल से, नानी के घर गए तो कार से गए, बुआ के घर गए तो ऑटो से गए, फिर विद्यालय गए तो साइकिल से। इस तरह हम इन वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरह जो है सारी वर्कशीट जो है 7 से 9 इस वीडियो में कंप्लीट हो जाती है। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वर्कशीट 9, 10, 11 पर कार्य करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।